स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10 या जो लास्ट यूनिट हमारी है, वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स के बारे में। डिफरेंट टाइप के जो पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में। ठीक है। पावर प्लांट मतलब होता है बेटा शक्ति संयंत्र। ठीक है। पावर प्लांट्स को अगर हम बेसिकली समझने का प्रयास करें तो पावर प्लांट्स वो होते हैं जिनमें हम किसी भी प्रकार, एक मिनट, हाँ, वो संयंत्र होते हैं जिसके द्वारा हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, इसे पावर प्लांट कहा जाता है। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कई तरह के पावर प्लांट्स होते हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं या विद्युत का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। अब देखो क्या बात क्या है कि पावर प्लांट्स, आपको पता है कि बेसिकली इसमें होता क्या है कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। जैसे हम जानते हैं कि ऊर्जा जो है ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसका क्या हो सकता है, इसका रूपांतरण हो सकता है, इसका कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है। इसका कन्वर्जन हो सकता है मतलब रूपांतरण हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब विद्युत ऊर्जा की हम बात करते हैं या विद्युत शक्ति की बात करते हैं तो बेसिकली हम एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे होते हैं यूजिंग पावर प्लांट, शक्ति संयंत्र के द्वारा। ठीक है। तो हमारे पास कई तरह के तापीय संयंत्र, कई तरह के हमारे पास प्लांट्स होते हैं। जनरली हमारे पास जो प्लांट्स हैं तो यहाँ पे मेंशन्ड है आपका। ठीक है। पहला है भाप शक्ति संयंत्र या तापीय संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट। दूसरा है जलीय विद्युत शक्ति संयंत्र जिसको पनबिजली विद्युत संयंत्र भी कहते हैं। ठीक है। वो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तीसरा है नाभिकीय शक्ति संयंत्र दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। चौथा है डीजल इंजन शक्ति संयंत्र या डीजल इंजन पावर प्लांट। एंड एक हमारे पास होता है गैस टरबाइन शक्ति संयंत्र, गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो समझने वाली बात ये है ना कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे पहले में हम भाप के द्वारा, दूसरे में जल के द्वारा, तीसरे में न्यूक्लियर यानी नाभिकीय शक्ति का, चौथे में डीजल से और पांचवें में गैस द्वारा, इन सब में, इन सभी के द्वारा हमको प्राप्त करना है क्या, विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति। ठीक है। विद्युत शक्ति को प्राप्त करना है इन सभी के द्वारा एक एक करके। जितने टाइप के प्लांट्स हमारे पास हैं वो इतने टाइप से हैं। और भी टाइप के प्लांट्स होते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो रिन्यूएबल सोर्स की हम बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो टाइडल एनर्जी होती है, पवन ऊर्जा होती है, सोलर प्लांट्स होते हैं, सौर ऊर्जा जिसके द्वारा विद्युत की उत्पादन किया जाता है। बट आपको जो सिलेबस में पढ़ना है वो तीन चीज़ें पढ़नी है। ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी है। भाप यानी थर्मल पावर प्लांट, जल विद्युत शक्ति यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसको हाइडिल भी कहते हो, उसको पनबिजली भी कहते हो, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट सिंपली कहते हैं। ठीक है। जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा एनर्जी को प्राप्त किया जाता है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा थर्मल पावर प्लांट यानी भाप विद्युत संयंत्र। एक डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लास में मैंने सब डिस्कस किया हुआ है बट फिर भी एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, पूरी पिक्चर क्या है। पूरी पिक्चर इस प्रकार से है कि इसमें हमें उत्पादन करना है विद्युत का। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, भाप उत्पन्न करना है, क्योंकि आपने पढ़ा कि भाप संयंत्र है यानी थर्मल पावर प्लांट है। तो हमको चाहिए स्टीम या हमको चाहिए जिसे कहते हैं भाप। ठीक है। भाप किससे मिलेगा, भाप मिलता है बेटा हमें जल से, मतलब पानी से मिलता है। ठीक है। पानी को जब हम किसी सर्टेन टेम्परेचर पे या जल को किसी सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, ठीक है ना, जब इसको गर्म किया जाता है तो हमको मिलता है भाप। ठीक है। यहाँ से निकलता है भाप। अब इस भाप का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टरबाइन को रोटेट कराने में। ठीक है। टरबाइन, टरबाइन एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें कई सारी ब्लेड्स लगी होती हैं। ठीक है। एक तरीके से क्या अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से टरबाइन का होता है। सपोज़ ये एक टरबाइन है। ठीक है। इसके बहुत सारी इसमें ब्लेड्स लगी हैं। ठीक है। हम करते क्या है कि इस पे हम भाप को गिराते हैं काफ़ी स्पीड के साथ, हाई प्रेशर के साथ, हाई टेम्परेचर के साथ, और टरबाइन के साथ एक जनरेटर का अटैच होता है।
जनरेटर का अटैचमेंट होगा, जनरेटर लगा होता है जो लिंक्ड होता है, और जैसे टरबाइन रोटेट करता है तो यह टरबाइन जनरेटर के प्राइम मूवर की तरह काम करता है, मतलब जनरेटर के शाफ्ट को या अल्टरनेटर के शाफ्ट को घुमाता है, और जैसे ही शाफ्ट रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी का यानी विद्युत का उत्पादन होने लगता है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है। मेनली करना क्या है, हमको भाप को उत्पन्न करना है। भाप को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के साथ टरबाइन की ब्लेड्स पे गिराने हैं, इससे टरबाइन हमारी जो है वो रोटेट करने लगेगी। टरबाइन सपोज रोटेट करना शुरू किया, टरबाइन घूमेगा तो इसके साथ लगा जनरेटर भी रोटेट करेगा। जनरेटर का जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो फिर विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होने लगेगा। ये रही बेसिक सी बात। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्टीम टरबाइन लगा हुआ है। ठीक है, स्टीम टरबाइन के साथ एक जनरेटर लगा हुआ है। ठीक है, जो कपल्ड है, और यहाँ से 3 फेज की हमारी सप्लाई भी जुड़ी हुई है। ठीक है, चलो अब देखो सीधी सी बात है। सबसे पहले हमें क्या करना है, भाप को उत्पन्न करना है। तो भाप के लिए हमें चाहिए जल। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई कि तभी भी स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ पे जल की अवेलेबिलिटी, मतलब हमको पर्याप्त मात्रा में आसानी से जल मिल सके, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, जल को या पानी को हमको गर्म करके भाप बनाना होता है। तो गर्म करने के लिए हमको चाहिए ईंधन। ईंधन मतलब फ्यूल। ठीक है, कोई ना कोई फ्यूल चाहिए। तो यहाँ जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो होता है हमारा कोयला, जिसको कोल कहते हैं इंग्लिश में, कोल या कोयला। ठीक है, और कोल कहते हैं। ठीक है, तो फ्यूल हमको चाहिए। सेकंड कंडीशन फिर हमारी ये बन सकती है कि कभी भी हमारे जो स्टीम या थर्मल पावर प्लांट उसी जगह पे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे या उसके आसपास कोयले की प्रचुर मात्रा में संभावना हो, या कोयला आसानी से उपलब्ध हो सके, या उसके कुछ आसपास की दूरी पे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ना हो। क्यों? क्योंकि कोयले को हम जैसे ही निकालते हैं जहाँ से, और कोयले को हम अगर बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट करना पड़े, ट्रांसपोर्ट मतलब कि हमको परिवहन के द्वारा बहुत दूर तक भेजना पड़े, तो कोयले को भेजने में हमारे बहुत सारा कॉस्ट आएगा, तो हमारी लागत बढ़ जाएगी। लागत मतलब बेटा मनी, पैसा बढ़ जाएगा, खर्च बढ़ जाएगा। तो कोशिश ये करते हैं कि जहाँ पे पानी की आवश्यकता हो, पानी की प्रॉपर अरेंजमेंट कमी ना हो, और कोयले का जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हो उसके आसपास। ठीक है, अब चलते हैं प्रोसेस पे। हमको चाहिए सबसे पहले भाप। तो भाप के लिए हमने लिया, क्या किया, सपोज पानी। ठीक है, सपोज इसमें वाटर है ना, इसमें वाटर के पार्टिकल्स है, पानी है। इसको हमें करना पड़ेगा हीट। हीट करना मतलब गर्म करना। गर्म करने के लिए हमें चाहिए होगा ईंधन, जलाना पड़ेगा। जलाने के लिए चाहिए होगा ईंधन। ईंधन की जगह हमने क्या यूज किया, कोयला। तो कोयले को हमें जलाना है। ठीक है, कोयला को बर्न कराएंगे। तो कोयले को सबसे पहले हम क्या करते हैं, बर्न कराते हैं। पहला प्रोसेस हमारा यही है। तो हम पहले क्या करें, किसी भी कोयले को जब हम लाते हैं, एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पे, जब भी कोल को हम कहीं से माइनिंग करते हैं, मतलब खनन के द्वारा ज़मीन से निकालते हैं, तो उस कोयले में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियाँ कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे पत्थर होते हैं जो काले रंग के पड़ जाते हैं, बहुत सारे और भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ और चट्टानें होती हैं। ठीक है, बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, कोयले की हम शुद्धि करते हैं, कोयले को साफ़ करते हैं, काफ़ी उसको सुखाते हैं, काफ़ी साफ़ करते हैं। फिर उसको पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़े में करते हैं। बड़े बड़े साइज़ के जो कोयले होते हैं छोटे साइज़ में करते हैं। ठीक है, फिर छोटे साइज़ में करने के बाद हम कोयले को जलाने से पहले उसको चूर्ण के रूप में, चूर्ण मतलब हो सकता है पाउडर फॉर्म में। ठीक है, पाउडर फॉर्म में, बहुत सारे महीन फॉर्म में उसको हम क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं। क्रश मतलब एकदम उसको महीन कर देते हैं यूजिंग डिफरेंट मोटर्स। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ कि किस तरह का सिस्टम होता है। यहाँ कुछ मोटर्स लगी होती हैं, इसकी कुछ फैंस ब्लेड होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। ऊपर से कोयला इसमें जब आता है तो ये क्या करती हैं, इसको लगातार क्रश करती हैं, इसको काटती हैं। और कब तक करती हैं, जब तक कि एकदम पार्टिकल के रूप में कोयला ना हो जाए, एकदम पाउडर के फॉर्म में ना हो जाए।
ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है पल्वराइजेशन, ठीक है, मिश्रित करना और पल्वराइज करना। जैसे ही बेटा ये पार्टिकल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में हो जाता है, तो एक डक्ट के द्वारा, डक्ट इन द सेंस एक पाइप के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कोयला पाउडर फॉर्म में हो जाता है तो आपको पता है कि पार्टिकल जब बहुत छोटा हो जाता है तो हल्का हो जाएगा, और कोई पार्टिकल हल्का हो जाएगा तो उसकी टेंडेंसी होगी ऊपर उठने की, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ उठने लगता है, नीचे फ़ैन भी चल रही होती है, इससे भी उसको एक पुश मिलता है, और ये कोयला जो है पाउडर फॉर्म में इसमें आराम से फ्लो होने लगता है, ठीक है। अब ये कोयला जब बेटा फ्लो हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो अब इसको क्या करते हैं, हम भेजते हैं भट्टी में। भट्टी को बोलते हैं बेटा फर्नेस, ठीक है। इसको ऐसे समझो यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, इसको समझो इस प्रकार से। ये है बेटा फर्नेस। फर्नेस मतलब होता है भट्टी। भट्टी जानते हो ना, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे किसी चीज़ को जलाया जाता है। तो जब कोयले का जो मैंने पाइप बताया, जिस पाइप के द्वारा कोयला आ रहा, सपोज ये पाइप था, यहाँ से कोयला आ रहा था, तो अब कोयला इस फर्नेस में आएगा और यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, यहाँ पे कोयला क्या होगा, जलना शुरू होगा। कोयले को यहाँ पे हम बर्न कराएंगे, जलाएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है फर्नेस का, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस, 400, 500 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर होता है। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हो जाता है फर्नेस का, तो अब क्या होता है, गर्म हो चुका है हमारा फर्नेस, बहुत ज़्यादा इससे हीट निकल रही है। तो अब हम लेंगे बेटा एक पानी। पानी को हम, ये है हमारा बॉयलर, ठीक है। बॉयलर मतलब आप समझ रहे हो, बॉयल करना। बॉयल करने का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ को गर्म करना, ठीक है। इस बॉयलर में बेटा होता है पानी, जल होता है, ठीक है, बहुत सारे जल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, इस फर्नेस से जो आग निकलेगी, इस फर्नेस के द्वारा जो भी हमारी आग है ना, इस बॉयलर में पानी के जो कण है या पानी को है, बहुत ज़्यादा हीट करेगा, बहुत ज़्यादा गर्म करेगा। ज़्यादा गर्म होने से, टेम्परेचर होने से ये पानी अब भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये पानी भाप में परिवर्तित होगा, स्टीम में बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये भाप में बदलेगा, हम क्या करेंगे, इस भाप को एक जगह स्टोर करेंगे, ठीक है। स्टोर करने का मतलब क्या है कि एक जगह इसको हाई प्रेशर प्रोवाइड करेंगे। इस भाप को हाई प्रेशर मतलब उच्च दबाव या उच्च दाब, हाई प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हाई प्रेशर प्रोवाइड करेंगे और इस हाई प्रेशर के साथ इसको हम टरबाइन पे गिराएंगे, इसी को हम टरबाइन पे गिराएंगे, ठीक है। और जो मैंने पिछला डायग्राम बनाया था, इस तरह से टरबाइन टाइप का मैंने बनाया था, ठीक है। ये टरबाइन है हमारी, जनरेटर है। ये भाप इसकी ब्लेड पे गिरेगा टरबाइन की, टरबाइन रोटेट होने लगेगी। टरबाइन रोटेट होगा तो जनरेटर हमारा स्टार्ट होगा। जैसे जैसे टरबाइन रोटेट होने लगेगी, जनरेटर के द्वारा विद्युत का उत्पादन होने लगेगा। ये टोटल प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इस डायग्राम में जैसे क्या है, देखो, जो मैंने बताया उसी के माध्यम से यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है बेटा। ये है हमारा कोयला, ये है हमारा फर्नेस, ये है हमारा बॉयलर। बॉयलर में है पानी, ठीक है। कोयले को हमने जलाया फर्नेस में, समझना, कोयले को जलाया फर्नेस में। फर्नेस मतलब कि भट्टी, भट्टी में गर्म किया। उसके ऊपर रखा है बॉयलर। इस बॉयलर में बेटा है पानी, जल, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, आसुत जल होता है, जिसमें मिनरल्स नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जब बॉयलर यहाँ पे इसमें होगा, तो ये बॉयलर क्या होगा, इसके अंदर जो पानी है वो गर्म होगा, गर्म होकर के स्टीम बनेगा। स्टीम मतलब भाप, ठीक है। ये भाप बनेगा, ऊपर लिखा भी है भाप, ठीक है। आप देख रहे हो बॉयलर है, एरो देखो, ये था, ये भाप, ठीक है। भाप से कहाँ गया, बॉयलर ड्रम में। बॉयलर ड्रम में जो होगा, बहुत ज़्यादा भाप जो है यहाँ पे स्टोर्ड होगा,
ठीक है, एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ भाप यहाँ पे स्टोर्ड होगा। इसमें हम करते क्या है, एक काम और करते हैं, इसमें हम भाप के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होता है, ठीक है ना, इसमें मेंशन नहीं है ब्लॉक डायग्राम में, बट आप जान लो कि जो नमी होता है, मॉइस्चर होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, इसको हम ड्राई कर देते हैं, मतलब भाप को हम शुष्क कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं, सूखा कर देते हैं जिसे कहते हैं ना, ठीक है। भाप को हम सूखा कर देते हैं। सूखा भाप क्या होता है, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है, और जब ये आगे की तरफ जाएगा और इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, आप देख रहे हो कि हाई प्रेशर स्टीम यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और ये क्या करेगा, टरबाइन पे ऐसे गिरेगा, और जैसे टरबाइन पे गिरेगा, टरबाइन जो है एक डमरू शेप का आपको दिखाई दे रहा है, ये रोटेट होगी, टरबाइन रोटेट होगी, किसी भी डायरेक्शन में घूमनी शुरू करेगी। टरबाइन जैसे घूमना शुरू करेगी हाई प्रेशर के साथ, तो इसके साथ एक कपल्ड जो है, कपल्ड मतलब होता है फिट, ठीक है ना, इस दो चीज़ को, जैसे दो पहिया हमारे गाड़ी के जो होते हैं ना, कपल्ड होते हैं, जो दो गाड़ी, दो हमारे फोर व्हीलर जैसे है, तो दोनों पहिया आपस में कपल्ड है, क्योंकि अगला चलेगा दूसरा भी चलेगा, ऐसा नहीं कि एक पहिया चलेगा दूसरा पहिया बंद रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों पहिया चलेंगे जब चलेंगे तो, इसी प्रकार कपलिंग होती है, तो कि कपल्ड होता है, ठीक है। और जैसे ये कपल्ड होता है, इसके साथ ये बना हुआ जनरेटर, मैंने सिंबल बताया हुआ है, एसी जनरेटर का भी सिंबल होता है, ठीक है। तो टरबाइन जैसे ही घूमेगी, इसके साथ जो कपल्ड जनरेटर होगा, जिसको अल्टरनेटर भी कहते हैं, थ्री फेस, ये रोटेट करना शुरू करेगा, और जैसे ये रोटेट करेगा तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि थ्री फेस सप्लाई हमको मिलनी शुरू हो जाएगी, तो हमको थ्री फेज पावर जो है मिलने लगेगी, विद्युत का उत्पादन होने लगेगा, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी, बहुत बेसिक सा डायग्राम था। अब क्या इसमें और चीज़ें होती, एक चीज़ मैंने बताया कि जब हम स्टीम को या भाप को यहाँ पे देते हैं, तो इसमें नमी को हम सुखा देते हैं। कारण क्या है, मॉइस्चर जो होता है, नमी होता है, ये टरबाइन की ब्लेड्स पे जब आएगा, तो मॉइस्चर के कारण जो है टरबाइन की ब्लेड्स पे नमी के कारण रस्टिंग होने लगती है, जिसको कहते हैं बेटा जंग लगना। आपको पता है ना, कभी लोहे पे अगर नमी आती है, धीरे धीरे टाइम के साथ जंग लगने लगता है, ठीक है। तो रस्टिंग से बचाने के लिए, टरबाइन को डैमेज होने से बचाने के लिए हम इसको सूखा करते हैं। एक चीज़ और समझो कि अगर हमने कोयला जलाया, तो कोयला जलाते वक्त क्या होता है, धुआं निकलता है, ठीक है, बहुत सारे धुआं निकलेंगे, बहुत सारी गैसेस निकलेंगी, ठीक है। इन गैसेस को बेटा बोलते हैं फ्लू गैसेस, फ्लू गैसेस, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सल्फर के ऑक्साइड होंगे, तमाम गैसेज होंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो चिमनी बना हुआ है एक, ठीक है, तो फर्नेस के साथ एक चिमनी लगा होता है, तो जो भी गैसेज होती है ना, जो कोयला जलने के बाद जो भी वेस्ट होता है हमारा, वो चिमनी के द्वारा वो धुआं हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जलने के बाद जो राख बचती है, जिसको हम ऐश कहते हैं, इसको राख या ऐश कहते हैं, ठीक है, इस राख को भी हम इस्तेमाल करते हैं सीमेंट बनाने के लिए। भाई कोयला जलेगा तो कोयले से राख प्राप्त होता है, ठीक है, इस ऐश प्राप्त होता है, जिसको हम दोबारा सीमेंट फैक्ट्री में जा कर के सीमेंट बनाने के उद्योग में इस्तेमाल करते हैं, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये रहा ऊपर का डायग्राम, इतना आपको क्लियर होगा। अब आते हैं नीचे कहानी पे। देखो ऊपर के डायग्राम में तो बेसिक सी चीज़ें जो तो मैंने बताया, ये चीज़ें आपको समझ में अगर आ गई हैं, तो ये मेरा मेन प्रोसेस होता है प्रोडक्शन करने का। लेकिन हमें क्या करना है कि हमको उच्च दक्षता यानी कि हाई एफिशिएंसी के साथ अपने प्लांट को रन कराना है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ानी है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को एफिशिएंट तरीके से नहीं करोगे तो उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट फिर अगर नहीं मिलता है, अगर आपने ज़्यादा कॉस्ट लगाया, ज़्यादा पैसा लगा रहे हो और उससे आउटपुट कम मिल रहा है, तो फिर वो चीज़ आपको किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इंजीनियर्स के पॉइंट में हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम से कम इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लें। तो आप सोचो एक चीज़ कि सारा का सारा जो हमारा ये जो भी चीज़ें हमने की विद्युत को उत्पादित करने के लिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है भाप,
भाप का बनना, क्योंकि भाप बनाने के लिए कोयले को जलाया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे कोयला जलाया जाता है। तो अगर हम एक भाप जो है, आप देखो कि भाप एक बार टरबाइन को रोटेट कर लिया तो दोबारा भाप का इस्तेमाल तो हो नहीं सकता, वो भाप तो वेस्ट हो गई। एक बार टरबाइन को घुमाया और वो भाप बाहर की तरफ निकल गया, तो सोचा गया क्यों ना इस भाप को हम दोबारा इस्तेमाल करने का प्रयास करें, जिससे कि उसकी जो गर्मी है, यानी उसका जो टेम्परेचर है उस भाप का, ठीक है, उसको दोबारा यूटिलाइज़ किया जाए, जिससे जो भाप पैदा या भाप बनाने का हमारा जो ये प्रोसेस है, इसमें कुछ लागत में कमी आए या इस प्रोसेस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब करते क्या है कि जैसे ही प्रेशर यहाँ पे हाई प्रेशर टरबाइन आया, होता क्या है कि टकराने के बाद, टरबाइन से टकराने के बाद इसका प्रेशर कम हो जाता है, इसका भाप का। तो यहाँ पे आपको लो प्रेशर स्टीम मिलेगा। ठीक है, फिर हम करते क्या है, इस लो प्रेशर स्टीम को कंडेंसर, कंडेंसर मतलब संघनित्र होता है, जहाँ चीज़ों को कंडेंस किया जाता है, ठंडा किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं। ठीक है, ये आप चीज़ें यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे ठंडा करते हैं। ठीक है, चलो अब क्या है कि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट यहाँ देखो सबसे किनारे वाटर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, वाटर लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं, नदी के माध्यम से, या फिर वैसे मैंने बताया कि पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो आसपास अगर कोई नदी है या फिर कोई इस तरह पानी का स्टोर है या पानी का कोई टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक जिसे कहते हैं, इस प्रकार का कोई पानी है, तो हम क्या करते हैं, पानी को हम यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, इस वाटर को हम फीड करते हैं यहाँ पे, वाटर फीड वाटर में, यहाँ से पानी आता है, ये देखो नीचे बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने पानी को इकट्ठा किया, पानी को ले आए। ठीक है, और पानी को ले आए तो उस पानी में हमने क्या किया, जो ऊपर से स्टीम प्रेशर आ रहा था, जो लो प्रेशर स्टीम आ रहा था, इसके पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर था, कंडेंसर के द्वारा हमने इसको क्या किया, कंडेंस कर लिया, ठंडा किया। तो जैसे ही थोड़ा ठंडा किया वो जल में परिवर्तित होने लगा, है ना। भाप को जब ठंडा करोगे तो क्या होगा, जल में बदल जाएगा। तो हमने क्या किया, जल में परिवर्तित करने के साथ इसको इसके साथ फीड वाटर में ऐड कर दिया, इसको यहाँ से इसके साथ जोड़ दिया। ऐसा क्यों किया, देखो जिस जल का हम इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे थे वो एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी था। ठीक है, लेकिन जो ऊपर से जो जल आ रहा है इसके पास कुछ न कुछ ताप है, कुछ न कुछ टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस ताप का हम इस्तेमाल दोबारा कैसे कर सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर का पानी ऊपर से आ रहा है, ये यहाँ पे अगर आएगा, इसके साथ यहाँ मर्ज होगा या जुड़ेगा, तो इस फीड वाटर का भी ताप कुछ न कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, इस फीड वाटर का टेम्परेचर भी कुछ न कुछ बढ़ेगा। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि अब जो हमको स्टीम या भाप बनाना है, उसके लिए हमको अब कम कोयले की आवश्यकता पड़ेगी, कम कोयला जलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब ये जो फीड वाटर का टेम्परेचर है वो कुछ ज़्यादा हो गया। इसको हम पंप के पास ले गए, पंप से क्या करते हैं, पुश करते हैं, वाटर हीटर में इसको हमने और गर्म किया, क्या किया, और इसको गर्म किया, और हॉट वाटर को गर्म करने के बाद बॉयलर में इसको भेज दिया। ठीक है, तो बॉयलर में पहले से पानी जो है या जल जो है हमारा गर्म था, गर्म हो रहा था या गर्म था, और यहाँ से ऑलरेडी फिर गर्म पानी और आ गया। तो अब क्या होगा कि अब फर्नेस को हमें कम जलाने पर भी हमको स्टीम की प्राप्ति होगी। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने सिर्फ इतना ये किया कि जो प्रेशर, हाई प्रेशर का स्टीम एक बार यूज किया गया था, उसको दोबारा हमने रीयूज कर लिया, दोबारा हमने रीयूज कर लिया, दोबारा इस्तेमाल कर लिया, जिसको कहते हैं अपशिष्ट ऊष्मा का प्रबंधन, या जिसको कहते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं रिकवरी ऑफ वेस्ट हीट। ठीक है, रिकवरी ऑफ वेस्ट हीट। ठीक है, रिकवरी करना किसका, वेस्ट हीट का। वेस्ट हीट मतलब क्या, जो यूज हो चुका है। ठीक है, रिकवरी करना। तो
तो ये कौन सा हीट है? ये वही हीट है जो एक बार इस्तेमाल किया जा चुका है। ठीक है, इसको हमने कंडेंस किया फीड वाटर के साथ, फीड वाटर में इसको पंप किया, पंप करने के बाद वाटर हीटर में इसको हम और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, और इस हॉट वाटर को हम बॉयलर में दोबारा जोड़ देंगे, और ये प्रोसेस दोबारा लगातार चलता रहेगा चलता रहेगा। ये प्रोसेस साइक्लिक है, ये चलता रहेगा, टरबाइन रोटेट करता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता रहेगा। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, जो मैंने सब बता दिया, फिर भी पढ़ लो यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक स्टीम टरबाइन है, एक कंडेंसर लगा है, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा है, एक बॉयलर है जिसके साथ भट्टी लगी हुई है, एक वाटर हीटर है जो जल तापक मतलब पानी का टेम्परेचर बढ़ाता है, और एक फ्यूल बर्नर, इसको फर्नेस कहते हैं। ठीक है, अब देखो करते क्या है कि पढ़ लेते हैं एक बार इसको, चीज़ें वही हैं कि भाप शक्ति संयंत्र में कोयले के दहन के द्वारा जल को भाप में बदला जाता है तथा भाप को उच्च दाब तथा उच्च ताप पर स्टीम टरबाइन के ब्लेडों पर गिराया जाता है, जिसके फलस्वरूप टरबाइन घूमने लगती है तथा इस टरबाइन की एक विद्युत जनित्र जुड़ा होता है। फलस्वरूप भाप की स्थिति एवं दाब ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तथा इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, टरबाइन से निकले भाप को, मैंने बताया ना, टरबाइन से निकले भाप को संघनित्र के द्वारा पुनः जल में बदलकर विपरीत क्रिया को बार बार दोहराया जाता है। इस संयंत्र में दहन के लिए कोयले के चूर्ण का उपयोग किया जाता है, जो मैंने बताया अभी। संयंत्र की दक्षता मतलब एफिशिएंसी, दक्षता मतलब होता है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जल को बॉयलर में जाने से पहले ही गर्म किया जाता है यूजिंग वाटर हीटर। इस प्लांट की दक्षता अन्य प्लांट की अपेक्षा कम होती है, लगभग 30 से 40%। ठीक है, इसकी मतलब किसकी? स्टीम पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, जो अब हमने तापी या भाप संयंत्र को देखा, इसकी ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है केवल 30 से 40% होती है। और ये जो भी एफिशिएंसी कम है, इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है? भाप का बनना, क्योंकि भाप को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कोयले की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारा लीकेज होता है। ठीक है, लेकिन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि कोयला हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है भारत में, इसलिए इसको हम आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। इसको याद कर लेना, तैयार कर लेना, रट लेना जिसे कहते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो होगा हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और एक वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच।